चलिए देखेंगे कि क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसके हमें डायगोनल कैसे इक्वल दिए गए हैं, तो हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या है, हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हमने फिगर बना लिया यहाँ से कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी आर और क्यू एस ये दोनों डायगोनल है जो क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे क्या कि यहाँ से हम दो ट्रायंगल लेंगे, इसमें एक ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर और एक क्यू पी एस। ये दो ट्रायंगल लेंगे, इनको क्या करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल ले लिया यहाँ से पी क्यू आर एंड क्यू पी एस। इनमें देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ से सबसे पहले देखेंगे इसमें कि हमें एक तो ये वाला डायगोनल दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो हम इनको लिख लेंगे यहाँ से डायगोनल को। तो यहाँ से लिख लेंगे कि पी आर इक्वल में किसके हैं, क्यू एस के, ये क्या है हमें गिवन है। उसके बाद हम देखेंगे कि पी क्यू जो लाइन है ये इस वाले ट्रायंगल में भी आती है और पी क्यू इस वाले ट्रायंगल में भी आती है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से लिख लेंगे कि हमारी जो पी क्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी क्यू पी के। देखिए कॉमन है लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है कि पी क्यू और क्यू पी ये क्या है, हमारी कॉमन है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में जो क्यू आर वाली साइड है और इस वाले ट्रायंगल में जो पी एस वाली लाइन है ये कैसी होगी, दोनों ये भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ से कि पी एस इक्वल में किसकी हो जाएगी, क्यू आर के। लिख लेंगे यहाँ से कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ से तीनों साइड हमारी इक्वल आ गई, तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू पी एस के। कौन से रूल से हुआ है ये, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल आ गई है तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों एंगल, तो हमारे ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से तो हम लिख लेंगे यहाँ से कि एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। कौन से रूल से, सीपी सीटी रूल से। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को यहाँ से क्या बन रहा है कि ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं हमारे, क्या बन रहे हैं ये को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से लिख लेंगे कि एंगल P प्लस में एंगल Q, दोनों एंगल का सम कितना होगा यहाँ से 180। रीजन में क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखें यहाँ से एंगल P Q के इक्वल है, तो एंगल P प्लस में एंगल Q की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, एंगल P इक्वल में 180। तो यहाँ से जब इसको आगे सोल्व करेंगे हम तो लिख लेंगे ये हो जाएगा 2 एंगल P इक्वल में 180। तो एंगल P इधर 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल P कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। देखिए अगर एंगल P 90 डिग्री है तो एंगल Q इसके इक्वल है, तो यहाँ से एंगल Q भी 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वे भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल P का अपोजिट कौन सा है, एंगल R, तो एंगल R भी 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल Q का अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल S, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री आते हैं तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।